तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने एब्स्ट्रेंथ मेथड के लेवल 1 को अनलॉक कर लिया था, जिसके यूज से उसने जंगल में एक स्नेक को मारकर उसे कंज्यूम करने के साथ उसके कोर को उसकी याद में अपने पास रख लिया था। जिसके लास्ट सीन में हमने फैंग को लियाना से उसके फ्लेम को मांगते हुए देखा था ताकि वह उसकी हेल्प से वह एलेक्सिर को रिफाइन कर सके। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लियाना को देखते हैं जो फैंग से हैरान होते हुए पूछती है, भला तुम मेरे फ्लेम का क्या ही करोगे? जिस पर फैंग बोलता है, मेरे पास कोई फ्लेम नहीं है जिसके हेल्प से मैं इस एलेक्सिर को रिफाइन कर सकूं, और वैसे भी तुम्हें तो एलेक्सिर से मतलब है ना कि इस फ्लेम का मैं कैसे यूज करूंगा। जिसे सुन लियाना कहती है, तुम क्या मजाक कर रहे हो? किसी को भी अल्केमिस्ट बनने के लिए एक फ्लेम होना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पर तुम्हारे पास तो अपना एक फ्लेम भी नहीं है, तो तुम अल्केमिस्ट किस बात की हो बताओ? और बाई चांस मैंने तुम्हें मेरा फ्लेम दे भी दिया तो तुम इस फ्लेम का यूज करके कैसे एलेक्सिर रिफाइन करोगे? जिसकी इन बातों को सुनकर फैंग एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने किसी को फ्लेम का यूज करके एलेक्सिर रिफाइन करते हुए नहीं देखा, तो इसमें मैं क्या करूं? और यह फ्लेम क्या बस शो ऑफ करने में यूज में आता है? इसके हेल्प से एलेक्सिर को भी रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए एलेक्सिर रिफाइन नहीं कर रहा, वैसे भी काम तो तुम्हें ही है, मुझे क्या करना है? जिससे होता यह है कि वो ओल्ड मैन इनको लड़ता हुआ देख उन्हें शांत कर अपने ग्रैंड डॉटर को जैसा फैंग कहने को कह रहा है वैसे करने को कहता है। तो लियाना ने तो पहले एलेक्सिर को फ्लेम से रिफाइन होता नहीं देखा था, इसलिए वो ये सब देखने के लिए अपने ट्रू यांग फ्लेम को बाहर निकालती है, जो फ्लेम बाहर आने के साथ अपने आप ही लियाना के हाथों से दूर होकर फैंग के अगल बगल घूमते हुए उसके पास आ जाता है। जिस फ्लेम की इस हरकत से लियाना काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह खुद इस फ्लेम की मास्टर थी, तो यह फ्लेम फैंग के पास ऐसे कैसे जा सकता था? पर अब जबकि यह फ्लेम फैंग के पास आ चुका रहता है तो वह उन लोगों को कहता है कि आप लोग यहाँ से कुछ दूर चले जाएं, क्योंकि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो मुझे एलेक्सिर रिफाइन करने के दौरान परेशान करें। जिसकी इन बातों को वह ओल्ड मैन मानते हुए अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ फैंग से थोड़ा दूर हो जाता है। जिसके दूर जाने के बाद फैंग वहां पर बैठकर अपने पास रखे हुए सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालता है, जो उसे सब उस ओल्ड मैन ने दिया था ताकि वह इसके हेल्प से उसके लिए एलेक्सिर रिफाइन कर सके। तो फैंग इन इंग्रेडिएंट को देखकर बोलता है कि ये सभी इंग्रेडिएंट तो काफी लो लेवल के हैं, तो मैं इनसे 3 पिल को कैसे रिफाइन कर सकता हूँ? इसके लिए तो कम से कम मुझे हाई लेवल के इंग्रेडिएंट चाहिए ही चाहिए। जिस मैटर में हेल्प करने के लिए फैंग लिंगर को बाहर निकालता है, जिसको फैंग ऑर्डर देता है कि तुम अपने सामने जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट को देख पा रही हो इन सबकी स्ट्रेंथ को तुम दुगना कर दो। जिसके बोलते ही लिंगर अपनी एबिलिटी का यूज करके इन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट की स्ट्रेंथ पहले से बढ़ाने लगती है। और अब जबकि फैंग उस ओल्ड मैन से काफी दूर था तो वो ओल्ड मैन लिंगर को देख नहीं पाता। जिसके बाद हम लिंगर को देखते हैं जिसने इतने समय में ही अपने सामने सभी मौजूद मेडिकल इंग्रेडिएंट की इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ को दुगना कर दिया रहता है। जो सब देखते हुए फैंग सुहांग के मिले हुए एल्केमी नॉलेज का यूज कर इन सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ लाकर उस स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को बनाने लगता है, जिसमें फैंग ने एक बड़े से स्पिरिचुअल फर्नेस को समन करके अभी के मिले हुए सभी इंग्रेडिएंट को उसमें डालकर उस फ्लेम का यूज करके उन्हें रिफाइन करने लगता है। जिसको ये सब करता हुआ देख लियाना और वो ओल्ड मैन काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल फर्नेस को समन करना किसी आम एल्केमिस्ट की बस की बात नहीं थी। इसके लिए तो फायर पर कंट्रोल और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काफी अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए, जिसके बाद वो एल्केमिस्ट ऐसा कर सकता है। लेकिन लियाना के हिसाब से इस पूरे कंट्री में बस एक ही 3 स्टार एल्केमिस्ट है, जिसका नाम प्रेसिडेंट एडी है, जो लन्हाओ एल्केमिस्ट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। पर भले ही वो एक 3 स्टार एल्केमिस्ट है, लेकिन फैंग ये सब जो कर पा रहा है वो तो एक 3 स्टार एल्केमिस्ट के बस की भी बात नहीं थी। तो वो ओल्ड मैन बोलने लगता है कि मैं शुरुआत से ही जानता था कि ये लड़का काफी एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। मैंने तो बस इसके बात करने के ढंग से ही समझ लिया था कि यह बंदा एक बहुत ही बड़ा एल्केमिस्ट है, पर मुझे यह नहीं समझ में आया कि आखिर इतना बड़ा एल्केमिस्ट इस रुहाओ सिटी में कब आ गया। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो लोग जब ऐसी बातें कर ही रहे थे तब तक फैंग ने अपने उस फ्लेम का यूज करके इन सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ लाकर उस पिल का शेप ढाल लिया था, जिसके ऐसे कंटिन्यू इस फ्लेम को सप्लाई करने के बाद फाइनली वह पिल बनकर तैयार हो ही जाती है, जिसके लिए फैंग इतनी देर से मेहनत कर रहा था। जो पिल टोटल 3 होते हैं। तो फैंग जब देखता है कि उसने 3 स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को रिफाइन कर लिया है तो उनमें से वह एक पिल उस ओल्ड मैन को दे देता है, क्योंकि यही उनके बीच में डील हुई थी। लेकिन तभी हम लियाना को देखते हैं जो फैंग से काफी इंप्रेस हो गई थी और वह उसके तारीफ करने लगती है। बोलती है, वाह, मैंने तो ऐसे एल्केमिस्ट अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा जो एक साथ 3 स्पिरिट रिकवरी पिल को रिफाइन कर सके। वाकई में तुम तो एक ग्रेट एल्केमिस्ट हो, पर क्या तुम मुझे मेरे पहले के एक्शन के लिए माफ कर सकते हो? मैंने तुमसे काफी बदतमीजी की थी।
जिसकी बातों का जवाब फेंग यह देता है कि इसमें तुमने भी मेरी काफी हेल्प की है। अगर तुमने अपना ये फ्लेम मुझे ना दिया होता तो मैं इस पिल को कभी रिफाइन ही नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारी इस हेल्प के लिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करता हूँ और यह लो अपना फ्लेम अपने पास रखो। जिसके बाद फेंग उस ओल्ड मैन को बोलता है कि हमारे डील के हिसाब से मैंने आपको एक स्पिरिचुअल रिकवरी पिल दे दिया है और बचे हुए 2 पिल मैंने खुद अपने पास रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको इस पिल को रिफाइन करने से पहले यह सब बता दिया था। जिस पर ओल्ड मैन खुश होते हुए बोलता है, मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है कि आपने उन 2 स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को अपने पास रख लिया। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपने कम से कम मुझे एक स्पिरिचुअल रिकवरी पिल दे दिया, जिसके हेल्प से मैं अपने इंटरनल इंजरी को हील कर पाऊंगा। तो फैंग उन्हें बोलता है कि तुरंत ही आप इस पिल को कंज्यूम कर ले, मैं भी तो देखूं ये पिल मेरा कैसा इफेक्ट दिखाता है। जिसके बातों को ओल्ड मैन फॉलो करते हुए इस पिल को कंज्यूम कर लेता है। जिस पिल को खाने के बाद उस ओल्ड मैन की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है और कुछ समय के अंदर ही वो ओल्ड मैन काफी अच्छा फील करने लगता है, मानो कि उसके अंदर की इंटरनल इंजरी अब काफी हद तक हील हो चुकी हो। जो बात वो ओल्ड मैन फैंग से शेयर भी करता है कि उसे अब अपनी बॉडी काफी लाइट फील हो रही है। जो बात जानकर फैंग उस ओल्ड मैन को ग्रीट करके वहां से वापस अपने घर की ओर जाने लगता है। जिसको ऐसा जाता हुआ देख लियाना फैंग से बोलती है कि मैं तो आपके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, ना ही आपका नाम और ना ही आप कहाँ रहते हो, तो क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। जिसकी इन बातों का जवाब फैंग बस इतना ही देता है कि हमें किस्मत ने यहाँ पर मिलाया था और अगर हमारा लक अच्छा रहा तो हम लोग फिर मिलेंगे, पर अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा। पर लियाना फैंग को यहाँ से जाने से पहले उसके इस हेल्प के लिए उसे कुछ देना चाहती थी, जो कि फॉलिंग स्टार गोल्ड कार्ड होता है, जिसके अंदर 1 लाख गोल्ड कॉइन था। जिस कार्ड को फैंग लेने से मना नहीं कर पाता क्योंकि उसे अभी पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी ताकि वह इसके हेल्प से अपने कल्टीवेशन रिसोर्स को बाई कर सके। तो फैंग उसे बोलता है, ठीक है, तुम इतने प्यार से अगर मुझे ये कार्ड देना ही चाहती हो तो मैं उसे लेने से मना नहीं करूंगा। जिस कार्ड को लेने के बाद फैंग उनको अलविदा बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन एक मार्केट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम कई सारे लोगों को उनका काम करता हुआ देख पाते हैं। जिन लोगों में हम फैंग को देखते हैं जो उस कार्ड को पाकर काफी खुश होते हुए कहीं जा रहा था, जो जब वहां पर एक बड़े से लग्जरी ट्रेजर चैम्बर हाउस को देखता है तो वह अपने आप को इसके अंदर जाने से रोक नहीं पाता। फिर हम उस ट्रेजर चैम्बर हाउस के अंदर का सीन देखते हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि ये ट्रेजर चैम्बर हाउस लग्जरी होने के साथ काफी यहाँ पर प्रीसियस चीजें भी रखी गई थी, जैसे कि यहाँ पर काफी ज्यादा टॉप क्वालिटी हर्ब और एलेक्सिर मौजूद थे, जो इस ट्रेजर चैम्बर हाउस की स्टेटस और भी बढ़ा देते हैं। जिसके साथ ही हम फैंग को देखते हैं जो इस ट्रेजर चैम्बर हाउस की सीनरी को एंजॉय करते हुए इसके अंदर जाने लगता है। जहां जब वो इस ट्रेजर चैम्बर हाउस के ऐसी अंदर चले जा रहा था तभी उसे एक लड़की देख लेती है, जो असल में इस ट्रेजर चैम्बर हाउस में काम करने वाली एक नॉर्मल सर्वेंट थी। जो सर्वेंट फैंग के पास जाकर उसे बोलती है, सर आपको क्या चाहिए, आप सभी चीजें मेरे को बता दे, मैं आपके लिए वो सब अरेंज कर दूंगी। जिस पर फैंग उसे कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स का नाम बताता है, जैसे कि 6 लीफ ऑफ ग्रीन लोटस, फायर लोटस फ्रूट, ग्रीन स्प्रिट फ्रूट। जिन सब स्पिरिचुअल हर्ब का फैंग नाम बताकर उस सर्वेंट को अभी के लिए तुरंत उसे अरेंज करने को कहता है। तो वह सर्वेंट इतने सारे स्पिरिचुअल हर्ब का नाम सुनकर फैंग को बोलती है कि इसके लिए तो आपको काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी हर्ब काफी कीमती और रेयर हैं। जिसे सुन फैंग उसे कहता है, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। तो वह सर्वेंट को जब विश्वास हो जाता है कि फैंग एक काफी रिच पर्सन है तो वह उसे काफी अच्छी जगह पर बैठाकर खुद उन हर्ब को अरेंज करने चली जाती है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर वह सर्वेंट फैंग के बताए हुए सभी हर्ब को कलेक्ट करके एक यूनिवर्स बैग में उन्हें लाई रहती है। जिस हर्ब से भरे हुए यूनिवर्सल बैग को वह फैंग को देते हुए बोलती है कि इन सब की कीमत 3,90,000 गोल्ड कॉइन हुए। जिसको इतना उस अमाउंट को पे करने के लिए फैंग उस फॉलिंग स्टार गोल्ड कार्ड को बाहर निकालता है। जिस गोल्ड कार्ड को वो लड़की फैंग के पास देखकर बोल पड़ती है कि यह कार्ड तो बस वीआईपी लोगों के पास ही होता है, और अब जबकि आपके पास ये गोल्ड कार्ड है तो मैं आपको 20% डिस्काउंट ऑफर करती हूँ, इसलिए आपको टोटल 3,10,000 गोल्ड कॉइन ही पे करने पड़ेंगे। जो बात सुनकर फैंग काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस फॉलिंग स्टार गोल्ड कार्ड की यूसेबिलिटी के बारे में तो पता ही नहीं था। जिसके बाद हम फैंग को इस ट्रेजर चैम्बर हाउस के बाहर आता हुआ देखते हैं, जो बोल रहा था कि फाइनली अब मेरे पास इतने सारे कल्टीवेशन रिसोर्स हैं कि मैं कुछ समय तक अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दे सकता हूँ। जो बात जैसी फैंग बोलता है तभी वह बीट जो उसे रैंसी ने पिछली बार कम्युनिकेट करने के लिए दिया था वह अचानक से ग्लो करने लगता है। जिस बीट के अंदर से रैंसी की आवाज आ रही थी बोलती है कि फैंग मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और जहाँ पर रैंसी फैंग से मिलने वाली थी वह उस लोकेशन को फैंग के साथ शेयर करती है। जिसकी बातों को सुनकर फैंग बोलता है कि अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं रह गए हैं,
और अगर मुझे और पैसे चाहिए तो मुझे रेंसी के साथ काफी अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। जिसके बाद हम फैंग को उसी जगह के सामने देखते हैं जहाँ पर रेंसी उसे मिलने वाली थी। जो जब उस जगह के अंदर जाता है तब तक वहाँ पर पहले से ही रेंसी फैंग का इंतजार कर रही थी, जो फैंग को आता हुआ देख उससे काफी चिपकने लगती है। जिसको ऐसा करता हुआ देख फैंग काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर रेंसी ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही है। लेकिन तभी फैंग की नजर यहाँ से कुछ दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो उन्हें ही देखकर स्माइल कर रही थी। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।